नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। 100 करोड़ लोगों को लगा कोरोना वैक्सीन का टीका। किसानों के लिए खाद की किल्लत, परेशान हो रहा अन्नदाता। हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अवैधानिक तरीके से की जा रही आयरन वाटर के नाम पर वसूली और नेत्र राघव शरण मंदिर में आयोजित हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। खबरों पर नजर अब विस्तार से। सौ करोड़ लोगों को लगाया गया कोरोना वैक्सीन का टीका। टीकाकरण सेंटरों में मनाया गया उत्साह। बैंड बाजे व आतिशबाजी करते हुए केक काटकर देश भर में यह उत्सव मनाया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने में सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली कोरोना वैक्सीन को लोगों को लगाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन पर विशेष अभियान चलाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का शीघ्र से शीघ्र टीकाकरण किया जा सके और इस वैश्विक महामारी से देश व प्रदेशवासियों को बचाया जा सके। इधर देश भर में 21 अक्टूबर तक में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीका लग चुका है। इसी खुशी में देश सहित रीवा में भी जश्न मनाया गया। देश में अधिकतर लोगों को प्रथम डोज का टीका लगाया जा चुका है। दूसरा डोज लगाए जाने शासन प्रशासन स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में 100 करोड़ लोगों का इतना जल्दी टीकाकरण होना सबसे ज्यादा खुशी की बात है। इसी खुशी में देश भर में टीकाकरण केंद्रों में उत्सव मनाया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में बैंड बाजे के साथ आतिशबाजी करते हुए केक काटकर खुशियां मनाई गई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा समेत DPM अर्पिता सिंह के अलावा स्वास्थ्य विभाग की अन्य टीम मौजूद रही। आज 21 अक्टूबर को भारत देश के लिए बहुत गर्व का दिन है कि हम लोगों ने कोविड महामारी के नियंत्रण के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है टीकाकरण का, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ लोगों ने आज टीका लगवाने का कार्य पूर्ण किया है। देश की आबादी ही लगभग 135 करोड़ है। इनमें से 100 करोड़ लोगों को 100 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। ये जश्न की तरह हम इसको मना रहे हैं, न केवल रीवा जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में। सभी हमारे जितने टीकाकरण सत्र लगे हैं वो वहाँ हम लोगों ने जश्न मनाने का निर्णय लिया है। पूरे देश के लोगों ने गुब्बारे लगाना, गुब्बारे छोड़ना, रंगोली बनाना और पटाखे फोड़ना, बैंड बाजा बजाना और ये बहुत ही खुशी की मिठाई बांटना, केक काटना, जितना भी लाइटिंग करना, ये सब निर्णय लिया गया है। हमने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को भी ब्लॉक स्तर पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी टीकाकरण केंद्रों में ये हमारा कार्यक्रम आयोजित है। पुनः मैं सभी रीवा जिला वासियों को बधाई देता हूँ। 20 लाख से ज़्यादा डोज हमारे रीवा जिले में भी लग चुके हैं और ये हमारा सतत प्रक्रिया जारी रहेगी टीकाकरण की। कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जितना भी लोग बचे हुए हैं 18 साल के ऊपर, पहला डोज उनको लगाना और दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगाना। हमारी सभी से अपील है कि दूसरा डोज जिनका 26 जुलाई के पहले पहला डोज लगा था वो सभी टीकाकरण सत्रों में आकर दूसरा डोज लगवाएं। आज हमारा 350 जगहों में लगभग टीकाकरण चल रहा है। ये सतत प्रक्रिया जारी है और निश्चित रूप से प्रथम डोज तो लग गया है। दूसरे डोज के लिए भी हमारे कलेक्टर साहब ने सभी विभागीय अधिकारियों की TL बैठक में निर्देशित किया है कि जो हमारा मैदानी अमला भी है, सभी अधिकारी अपने अपने विभाग का 100% कराएं। इस किसानों के लिए खाद की किल्लत, परेशान हो रहा अन्नदाता। किसानों को अच्छी फसल के लिए अब खाद चाहिए, लेकिन रीवा जिले में इसका
संकट है। सस्ते दर पर मिलने वाली खाद हासिल करने के लिए किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कृषि उपज मंडी करहिया में सुबह से किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है। खाद के लिए किसान को संघर्ष करना पड़ रहा है। कई मशक्कत के बाद कुछ किसानों को खाद मिली, जबकि कई किसानों को खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ा। कृषि उपज मंडी करहिया में सुबह से ही किसानों की खाद लेने के लिए लंबी लाइन लग गई। किसान दूर दूर से सेवा सहकारी समिति में पहुंचे, जहां पर किसानों को खाद के लिए संघर्ष करना पड़ा। 5 से 6 घंटों के इंतजार के बाद किसानों को खाद मिल सकी, जबकि 9 किसान बाद में पहुंचे, उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। जिस तरह से किसानों को खाद के लिए संघर्ष करना पड़ा, उससे किसानों में काफी नाराजगी है। भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ किसानों को बिना खाद के ही वापस लौटना पड़ा। यूरिया वितरण में कर्मचारियों को भी काफी पसीना बहाना पड़ा। यूरिया की मांग अचानक बढ़ गई, जिसके चलते भीड़ बढ़ गई और खाद के लिए किसानों को काफी जद्दोजहद करना पड़ा। अभी तक किसानों को सोसाइटी के माध्यम से खाद मिल जाती थी, लेकिन इस बार खाद का वितरण कृषि उपज मंडी करहिया में किया जा रहा है, जिसके चलते हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर लग गई। यहाँ पर कई दिनों से किसान खाद के लिए आ रहे थे, लेकिन खाद का वितरण नहीं हो रहा था। किसान खाद न होने के पैम्पलेट देकर लौटे जा रहे थे, लेकिन गुरुवार को यहां पर खाद वितरण की जानकारी लगने पर सुबह 5 बजे से ही किसानों की लंबी लाइन लग गई। 1-2 बोरी खाद के लिए किसानों को काफी संघर्ष करना पड़ा और पुलिस की मौजूदगी में लोगों को खाद बांटा गया। 5 से 6 घंटे के इंतजार के बाद किसानों को खाद मिल सकी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अब स्थिति सामान्य है। टोकन के माध्यम से किसानों को खाद बांटी जा रही है। अचानक से खाद की मांग बढ़ गई है, इसलिए किसानों की भीड़ बढ़ गई। सभी को खाद मिलेगी। ये बताइए कि इतनी पब्लिक किस काम के लिए आई है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि खाद समिति में क्यों नहीं भेजती है? जनता को परेशान कर रही है। और जो कर्मचारी बैठे हैं, ये घूस ले लेके खाद भेजती है, रात में वितरण करती है। तो ये नियम क्या है? मोदी है? मैं 7 बजे से लाइन में लगी हूँ, अब कुछ नहीं मिली। अभी पर्ची भर मिली है, उसमें संदेह है कि कितनी बोरी खाद मिलेगी। मुझको 100 टोकन बांट दिए और बाकी पब्लिक खड़ी है परेशान। लेडीज खड़ी, बच्चे लिए हैं और प्यासी है, बूढ़ी भी खड़ी। 70 साल की लोग खड़ी हैं। 70 साल की लेडीज लाइन में लगने लायक है। यही मोदी का काम है। वोट के लिए तो चमचा बन जाता है, पैसा बेचता है। जी जी, ये करहिया मंडी में आज खाद का वितरण प्रारंभ हुआ था और किसान कुछ ज़्यादा आ गए थे। सभी पात्र किसानों 255 किसानों को टोकन वितरित कर दिया गया है और अब व्यवस्था सामान्य है और टोकन के आधार पर किसानों को खाद दी जा रही है। उनका कहना है कि जैसे पहले सोसाइटी में जो बट्टी थी वो ज़्यादा अच्छे नियम थे और अब उनको ज़्यादा देखिए, अभी जो व्यवस्था है मंडी से ही खाद वितरण की है और अगर ये निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा कि सोसाइटी से वितरण होना है तो सोसाइटी से भी वितरण होगी, लेकिन फिलहाल अभी मंडी से ही वितरित हो रही है। किसान ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, समस्या हो रही है, कब तक की स्थिति है क्या? इस वर्ष अभी पानी गिर गया है अचानक पूरे खेतों में। जहाँ सिंचाई होती थी वहाँ, जहाँ नहीं होती थी वहाँ भी, तो स्वाभाविक है खाद की मांग बढ़ी है। इसी से किसान जो है ज़्यादा संख्या में आ गए हैं, लेकिन सभी किसानों को खाद मिलेगी और खाद की भरपाई होगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, खाद की दिक्कत नहीं। हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयरन वाटर के नाम पर आधा दर्जन महिलाओं से अवैधानिक तरीके से की गई वसूली। सरकार जहां एक तरफ दावा करती है कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ तरह तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। भोली भाली व अशिक्षित जनता के साथ सरकार इस सिस्टम की पोल खुल रही है। मामला रीवा जिले के हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां आधा दर्जन से अधिक महिलाओं ने आरोप लगाया है कि आयरन वाटर के नाम पर उनसे 20-20 रुपए की वसूली की जा रही है। आरोप लगाते हुए महिलाओं ने कहा कि सरकारी सिस्टर सुनीता मिश्रा के द्वारा महिलाओं से 20-20 रुपए की वसूली की जाती है। वहीं आप बीती बताते हुए महिलाओं ने बताया कि आयरन वाटर शरीर में चढ़ाने के लिए वह गांव से महिलाओं को अस्पताल लाती है, जहां शिक्षित ग्रामीण महिलाओं एवं भोली भाली महिलाओं को गलत जानकारी देकर सभी महिलाओं से 20-20 रुपए वसूली की जाती है।
वहीं अब देखना यह होगा कि भ्रष्टाचारी सिस्टम के खिलाफ कोई कार्यवाही होती है या ऐसे ही जनता लुटती जाएगी। बिटोल प्रजापति, कहाँ से आए हैं? बिजौली घर बरान टोला। ये क्या है आपसे, क्या हुआ है? पैसा लिए हैं। कितना पैसा लिए हैं? 20 रुपए आज, 15 रुपए 18 तारीख को। काहे कितने पैसा लिए हैं? बाटल चढ़वाने खरीद के लाने के लिए। कहीं बाटल नहीं आवा है तो खरीदो, तो परसों खरीदे रहे ना, आज लगवा ही रही नहीं। कई लोगों से लिया गया है? हाँ, सब लोगों से। कितने लोगों से लिया गया होगा? सर जी, मेरा नाम रावी विश्वकर्मा है। कहाँ से हैं? हम ढाबा तिवरियान से हैं। क्या है आपसे, क्या लिया? सर, हमारा निवेदन यह है कि हम यहाँ आते हैं अगर हॉस्पिटल में, सरकारी परिसर में, तो यहाँ 100-150 रुपये लेते हैं, तो एक डिलीवरी का बाटल चढ़ाते हैं। हम जब वो भी बाटल खरीद के लाएंगे बाहर से, तो उनको 50 रुपये देना पड़ता है चढ़ाने के लिए भी। तो क्या यहाँ पर हनुमाना अस्पताल? जी, हनुमाना परिसर में। कब लिया गया आपसे? परसों के डेट में। परसों के डेट में जी, 18 तारीख। 150 रुपये। उनको नाम बता सकते कौन है? सर, नाम ही मालूम होता तो फिर हम कंप्लेन ही कर देते। पहचानते हैं ना? हाँ, शकल से तो पहचानते हैं। स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में रोगियों से लिए जाने वाले शुल्क रोगी कल्याण समिति के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो कि ओपीडी के लिए 5 रुपया है एवं आईपीडी के लिए 20 रुपये है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का शुल्क अस्पताल में नहीं लिया जाता है। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आई है तो हम उस संबंध में संबंधित व्यक्तियों से बात करके उसमें कठोर कार्यवाही करेंगे। या बीपीएल के लिए अस्पताल पूरी तरह निःशुल्क है। आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए अस्पताल में सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। इस बारे में या इस प्रकार के मरीजों से किसी भी प्रकार का शुल्क शासकीय चिकित्सालयों में लेना प्रतिबंधित है। ऐसा कोई मामला अगर सामने आता है तो इसमें कठोर कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी। माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्ट्रिक्ट निर्देश है कि एएनसी में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेना। धन्यवाद। नित्य राघव शरण मंदिर में आयोजित हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। रीवा शहर स्थित नित्य राघव शरण मंदिर में रामलीला समापन के पश्चात अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान विंध्य क्षेत्र के जाने माने कवियों ने उपस्थित जन समुदाय को अपनी कविताओं के माध्यम से भाव विभोर किया। रामलीला समापन के बाद आयोजन समिति द्वारा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन का आयोजन समिति अध्यक्ष सुभाष बाबू पांडे के मार्गदर्शन में किया गया, जहां जाने माने कवियों ने कविता पाठ किया और उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर समिति के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख रूप से एडवोकेट राजभान सिंह, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, राजेश शुक्ला, इंजीनियर एलएम सिंह, महंत शीतला शरण महाराज, एडवोकेट अजय पांडे, ब्रिजेश सिंह, देवेश सिंह, दीपक तिवारी, एडवोकेट दिवाकर सिंह, लाले तिवारी, दिवाकर मिश्रा, लालजी पांडे के अलावा अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। बुद्धि हो गई बेराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौन सा पिया है जाम, बुद्धि हो गई बेराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। अब कौशल्या के अंगना में, वैदेही के कंगना में, सावरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। बढ़िया। और कण कण में है राम, पग पग में है राम, राम हनुमान के सीने में मिल जाएंगे। और ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे। क्या बात है। ईसा तालियां थोड़ी कमजोर थी, पर कोई बने शिष्ट तरीके से बने, तब मैंने 4 लाइनें लिखी। सर ऐसा होना चाहिए, होना यही चाहिए ना, जब भी विवाह में कवि सम्मेलन हो, है ना, तो अशोक सुंदरानी जैसा कुछ हो। तो ये मस्ती है। कभी फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है तो कहता है स्माइल प्लीज। सोचिए, एक मुस्कुराहट से आपका फोटो अच्छा आ जाता है, तो हंसने और मुस्कुराने से आपकी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। आइए, मैं बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि विडंबनाओं का देश हमारा हिंदुस्तान। किसी कवि ने कहा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। आदमी बधार खसता है हमारे देश में, पानी महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में। और अब वकीलों, पागलों और लीडरों को छोड़कर
और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। आम आदमी के चेहरे पर हंसी आज के दिन बुलाना चाहता हूँ अपने प्यारे छोटे भाई रविशंकर चतुर्वेदी को। एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत हो, वंदन हो, अभिनंदन हो। 9वें चरण की जन अस्मिता यात्रा का पद्मधर पार्क से होगा शुभारंभ। आगामी 25 नवंबर को जन अस्मिता यात्रा के 9वें चरण का भव्य शुभारंभ रीवा शहर के पद्मधर पार्क में किया जाएगा। 9वें चरण की इस यात्रा को लेकर जन अस्मिता यात्रा के संयोजक व पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से यात्रा के दौरान होने वाली गतिविधियों सहित अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में जानकारी दी। आप खुद सुनिए पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने क्या कहा। जन अस्मिता का आगामी 25 अक्टूबर को लाल पन्भर सिंह पार्क की धरती पर एक अनोखी सभा होने जा रही है। अनोखी सभा मैंने इसलिए कहा कि बिना ढोए, बिना जोड़ तगोड़ करे, बिना वोट के अवसर पर हमको लगता है कि जो सभा होगी यादगार सभा होगी, क्योंकि जन सरोकार और जनहित का मुद्दा है। और उसके तैयारी बैठक में आज संपूर्ण जिले का हमने भ्रमण किया है और ये मेरा जिला सम्मेलन है। इस सम्मेलन के बाद संभागीय सम्मेलन की तैयारी होगी। तो उस दिन गोबर प्लांट सरकार लगाए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, नौजवानों को काम दे, सैनिक आयोग का गठन करे और जो प्रमुख मुद्दा है विंध्य प्रदेश का अलग राज्य बनाकर हमारी तमाम संपदाओं का हम विंध्य के कल्याण के लिए, विंध्य के लोगों के काम के आएँ, इसके लिए विंध्य राज्य की स्थापना हो। फिर से इन तमाम प्रमुख मुद्दों को लेकर खास तौर पर जो महंगाई और भ्रष्टाचार पराकाष्ठा करके सीमा पार कर चुका है, इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिसके चलते हम सरकार को आगाह करेंगे, सरकार को चेताएंगे कि अब अधिक किसी भी कीमत में बर्दाश्त करने योग्य बातें नहीं रह जाएंगी। क्योंकि गोबर प्लांट नहीं लगेगा तो ना तो रोजगार मिलेगा, ना तो किसानों को लाभ होगा और ना ही नौजवानों के लिए अलग से कोई इंतजाम होगा। ऐसे स्थिति पर गोबर प्लांट की स्थापना करना, और मैं रीवा के ही नहीं जनहित में अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह से स्वप्रेरित होकर गंगा स्नान करने जाते हैं लोग कि हमको गंगा स्नान करने से फल मिलेगा, गंगा स्नान से कहीं ज़्यादा, जिसमें 36 कोट देवता का निवास होता है गऊ में, रग रग में, बाल बाल में, उसके एक एक अंश में, अगर पन्भर पार की धरती पर प्रत्येक घर से एक लोग पहुंच जाएंगे उस दिन, तो निश्चित ही गौवंश की रक्षा होगी, एक्सीडेंट में बचाव होगा। मुकाती मंदिर में मनाया गया शरद महोत्सव। शरद पूर्णिमा के अवसर पर रीवा शहर के सिंधे चौराहे स्थित मुकाती मंदिर में भव्य शरद महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में पूजा आराधना के साथ गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तत्पश्चात भोजन व प्रसाद भी वितरित किए गए। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए लोग खीर बनाकर उसे खुले आसमान में रखते हैं ताकि अमृत की बूंदें इस खीर में भी पड़ जाएं। फिर इसी खीर को सुबह लोग खाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस खीर का सेवन करने से श्वास एवं दमा के रोगियों को लाभ मिलता है। पुराणों के मुताबिक शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के साथ महारास रची गई थी। कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनानाथ शास्त्री के द्वारा किया गया। इस दौरान उपस्थित भक्तों ने भोजन प्रसाद भी ग्रहण किया। इस दौरान डॉक्टर राजकिशोर मिश्र, नारेंद्र मिश्र, परमात्मा शरण त्रिपाठी, दयानंद मिश्र, अर्चना सिंह, निधि, मनोभावना सिंह, धीरेन्द्र पांडे आदि लोग ने संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। आज शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत पुरानी परंपरा है। शास्त्रों की मान्यता है कि आज के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर के अमृत वर्षा करते हैं। इसलिए लोग खीर बना करके खुले आकाश में रखते हैं और प्रातः जो है उसको प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इससे कई प्रकार के रोगों का शमन होता है और अमृत पान करते हैं, ऐसी मान्यता है। उसी के महोत्सव को हम लोग
भजन कीर्तन के द्वारा, पूजन के द्वारा मनाते हैं। क्या नाम है? दीनानाथ शास्त्री, मुकाती मंदिर रीवा। यहाँ पर आज शरद पूर्णिमा है और हम सब बहनें इकट्ठा होकर इस व्रत को बहुत अच्छे से करते हैं और शाम को 6 बजे से पूजा स्टार्ट करते हैं। तो 1-2 घंटे अच्छी पूजा करते हैं तुलसी माता की और लड्डू गोपाल को यही उसका भोग लगता है, लड्डू बना करके। और हो गया विशेष। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।